जाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन 1 महीने के लिए मौजूद हैं और वो हर रोज पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते हैं। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हर रोज वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये मैं बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ। इट इज विद अ वेरी हेवी हार्ट दैट आई एम डूइंग इट। कि डॉक्टर जाकिर नाइक, प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। खातून न्यूज एंकर को 20 मिनट तक टीवी पर खबरें देते हुए मुस्तकिल देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। दिस द काइंड ऑफ लैंग्वेज कि जो एक तबलीग करने वाला करेगा। तक मैं अपना सर पीट रहा हूँ कि इस पर क्या कहा जाए। जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इस टाइम बन चुके हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन को लेके कुछ स्टेटमेंट दी हैं। You know definitely which category you are in. I mean, I don't have to spell that out. और अजीब अजीब सर बातें कर रहे हैं, कभी मतलब फीमेल्स के हवाले से जो बातें वो करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मतलब कौन सा तरीका है कि जो अब तो पहले ही बहुत बिगड़े हुए हैं। Being a guest, you are a guest, but then you live within the limitations. And as a guest should live and behave. एक मौलवी जो मदरसा कल्चर का, उसको तो कुछ पता ही नहीं है और इन्हीं की वजह से जो है हमारा माशरा तबाही की तरफ जा रहा है। अब वो लड़कियों की बात होगी नामहरम, तो फिर आप फीमेल एंकर्स को आप इंटरव्यूज दे रहे हैं। आप एयर सियाल में कैप्टन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, साथ आप एयर होस्टेसेस के साथ भी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। व्हाई दीस डबल स्टैंडर्ड्स? अगर आप यहाँ पे आके करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग तालियां बजाएं, तो लोग तो आपको जूते मारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान का भी, पाकिस्तानियों का, और मैं पहली बार पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इतने बड़े वाशगाफ लफ्ज़ों में कि उन्होंने जाकिर नाइक जैसे लायर, मॉन्स्टर और घटिया इंसान को एक्सपोज कर दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत में कई मामलों में वांछित चल रहा भगोड़ा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पाकिस्तान में जमकर उठपटांग बातें कर रहा है। इस्लामिक विद्वान बनकर पाकिस्तान पहुंचा जाकिर नाइक इस कदर अपनी गंदी मानसिकता जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तानी खुद ही उससे तौबा कर रहे हैं। पाकिस्तान की एयरलाइंस PIA की आलोचना हो या फिर अविवाहित महिलाओं को बाजारू कहना, ऐसे कई बयान हैं जिस पर पाकिस्तानी खुद सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जाकिर नाइक को क्या इसलिए बुलाया गया था। अब इस फहरिस्त में जाकिर नाइक का एक नया बयान शामिल हुआ है। जाकिर नाइक ने टीवी की न्यूज एंकर को भी पुरुषों को उत्तेजित करने वाला बता दिया। जाकिर नाइक का ज्ञान इतने पर ही नहीं रुका, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि अगर महिला एंकर को देखकर पुरुष को कुछ नहीं होता है तो वह मेडिकल फिट ही नहीं है। यानी जाकिर नाइक की माने तो अगर किसी आदमी के मन में महिला को देखकर गंदे विचार न आए तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जाकिर नाइक ये बात पाकिस्तान में एक महिला न्यूज एंकर के साथ इंटरव्यू देते हुए ही कह रहे थे। इसके समर्थन में वह इस्लाम और कुरान का भी सहारा लेने से बाज नहीं आए। जाकिर नाइक ने कहा, टीवी के ऊपर कोई न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट के लिए वह टीवी के ऊपर है। अगर कोई आदमी उस औरत को मेकअप के साथ देखता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कल जो उन्होंने बदतमीजी की है, लिटरली बदतमीजी की है उन्होंने, और वो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पे जो है ना, वो सोशल मीडिया पे वायरल है। मीडिया तो नहीं दिखाता, अब जारी बात है लोगों को शर्म आएगी, लेकिन हमारी हुकूमत को किसने कहा था यार ये करने को? कोई हुकूमत को है समझाने वाला, कोई है बताने वाला, या कि नहीं है? उन्होंने जो कल बदतमीजी की, उन्होंने कहा जी कि अगर एक खातून आपके सामने बैठी है तो अगर आप मर्द हैं तो आपको वो जिसे कहते हैं ना, आपकी फीलिंग्स चेंज होनी चाहिए। मैं बड़ा टोन डाउन करके बात कर रहा हूँ, मतलब, और उस खातून ने मेकअप किया हुआ है, वो खातून इस तरह या वैसे। क्या शर्मिंदगी वाली बातें कर रहे हैं आप? मतलब आपको इस चीज़ के लिए बुलाया गया है और फिर वो कह रहे हैं पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान एक जमहूरियत है। फिर उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन का इक़्तिदार है ये हराम है, बेनज़ीर भुट्टो का इक़्तिदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो वुमेन है, मरियम नवाज शरीफ, वो कह रहे हैं हराम है इक़्तिदार। ख़वातीन के बारे में वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। ख़वातीन जो हमारी मिनिस्टर्स हैं उनके इक़्तिदार और उनकी पोजीशन को वो चैलेंज कर रहे हैं। मतलब क्या ज़रूरत थी इनको लाने की यार? हु इज़ ही? वो कौन है? क्यों लाया गया है उनको?
बच्चियों तक, मतलब उस बंदे की आप ईगो चेक करें, मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है, दिमाग जो है वो गटर उससे भरा हुआ है, और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। फिर उसने आगे वो बेइज्जत किया पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को। उसने कहा जी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है ना, उसने तो मुझे बैगेज का पता नहीं कितना दिया था, 50 वो क्या कह रहे थे मुझे, और मैंने कहा मैं नहीं तुमसे लेना। कहता इंडिया के अंदर मेरी इतनी इज्जत होती है। मतलब भाई तुम्हें स्टेट गेस्ट बनाया 1 महीने की, तुम वेली रोटियां खा रहे हो पाकिस्तान के अंदर, घूम रहे हो, फिर रहे हो, पुलिस के स्कॉट ले रहे हो, और पीआईए ने अगर तुमसे कुछ 10 20 50 हज़ार ले ली है, पता नहीं किस चीज़ का, आई डोंट नो, तो तुम जो है वो बातें कर रहे हो। वो सुना है पीआईए भी कहती है इन्होंने हमारे साथ सफ़र ही नहीं किया हुआ, झूठ बोल रहे हैं। जाकिर नाइक की वो ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, मतलब वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चाहिए। अच्छा, कई लोग अब इमरान खान की पार्टी क्या कह रही है कि फ़ौज ने इनको बुलाया इसलिए कि ये लोगों को जाके ये कन्विंस करें कि इस मुल्क में अगर डिक्टेटरशिप भी आ जाए तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान का भी और पाकिस्तानियों का, और मैं पहली बार पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इतने बड़े वाशगाफ लफ्ज़ों में कि उन्होंने जाकिर नाइक जैसे लायर, मॉन्स्टर और घटिया इंसान को एक्सपोज कर दिया। और ये काम पूरा भारत ना कर सका, क्योंकि भारत में पॉलिटिकल करेक्टनेस बहुत है। उनके लिए जाकिर नाइक डॉक्टर जाकिर नाइक थे। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर जाकिर नाइक को हिमाम के अंदर खड़ा कर दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान गए, और उन्होंने जो पाकिस्तान में गुल खिलाए, पाकिस्तानियों ने उनको इतना एक्सपोज किया कि मुझे आज दिल से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है कि उन्होंने जाकिर नाइक जैसे जाहिल मॉन्स्टर को एक्सपोज कर दिया। अब जाकिर नाइक जिनके खिलाफ भारत में पैसों के गबन के मुकदमे बने हुए हैं, वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन जिसको पीआईए बोलते हैं, उससे कह रहे हैं कि मेरा 1000 किलोग्राम जो मेरे साथियों का जो लगेज था वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं दिया। वो कहते हैं भारत में तो हमें सारे ही प्यार करते हैं। खुद जाकिर नाइक कह रहे हैं कि इंडिया में मुझे 500-600 किलो लगेज, वो भी एयरलाइन का लगेज, फ्री छोड़ देते हैं मेरी शक्ल देख के। तो वो फिर इंडियन की पॉलिटिकल करेक्टनेस है कि 1,000 किलो की वो डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से कि मुझे फ्री लगेज छोड़ दे। कहते हैं मैं स्टेट गेस्ट हूँ। आई डोंट नो इस शख्स के दिमाग में क्या भरा हुआ है, गालबन भोसा ही भरा हुआ है। इतना गरूर और अपनी ज़ात का जो गरूर है वो इस कदर भोसे की तरह इस शख्स के दिमाग में भरा हुआ है। वो इसका ये ख्याल है कि भारत के जो हिंदू हैं वो उसके लिए बड़े पोलाइट हैं, इसलिए कि हिंदू तो होते ही पोलाइट है। अब पाकिस्तानी तो उसको नहीं बख्शेंगे। पाकिस्तानियों ने तो फुल उससे हिसाब मांगा कि भाई ये 1000 किलो लगेज, वो भी किसी एयरलाइन के लिए, कैसे आपको फ्री जाने दें। और इस शख्स की कमीनगी आप देखिए कि ये किस तरह कह रहा है कि मैं स्टेट गेस्ट हूँ, मेरा 1000 किलो मेरे साथियों का जो लगेज है वो फ्री जाने दीजिए। और फिर वो कह रहा है कि मेरी CEO यानी पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव से बात हुई है, पाकिस्तान के बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट उमर चीमा ने अपने व्लॉग में कहा कि उन्होंने पीआईए के CEO से रब्ता किया। उन्होंने कहा मेरी तो जाकिर नाइक से बात ही कोई नहीं।